दोस्तों किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे बौने। और सैफ अली खान ने वही स्टेप लिया जो घर का हर एक मर्द करेगा कि उसको इस इंसिडेंस में मैं आपको बताऊं, अगर सैफ अली खान या फिर कोई भी और बंदा ऐसी सिचुएशन में फंसता तो उसके लिए इस चीज़ से बच निकलने के लिए एकमात्र एक भी नॉर्मल आदमी अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में फंसेगा तो या तो वो फाइट या फ्ली वाले मोड में आ जाएगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियंस के अंदर बेसिक सेंस ऑफ फाइटिंग और सेल्फ प्रोटेक्शन बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज सिंह स्वागत करता है आपका अपने YouTube चैनल फाइट एंड फीस्ट पर। दोस्तों हाल ही में हमने खबर पढ़ी कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता सैफ अली खान को घर में घुस के एक चोर ने 6 बार चाकू से स्टैब किया। दोस्तों वाकई में ये एक दुखद घटना थी और इसकी वजह से सैफ अली खान काफ़ी चोटिल भी हुए हैं। अब पूरा सच क्या था ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी मीडिया के हवाले से जो हमें पता चल रहा है उस बारे में आपको बता दूँ कि चोर चोरी के इरादे से उनके घर आया था और उनके बेटे के घर में घुसा और उनकी नौकरानी की चीखने की आवाज़ आई तो सैफ अली खान उस तरफ भागे और उन्होंने देखा कि एक चोर उनके घर में चाकू लेके खड़ा हुआ है और पैसे की डिमांड कर रहा है। सैफ अली खान ने वही स्टेप लिया जो घर का हर एक मर्द करेगा कि वो सेफ्टी के लिए उस चोर से जाके भिड़ पड़े, लेकिन उस चोर ने पैनिक होकर 6 बार उनको स्टैब कर दिया और उनको चोटिल कर दिया। दोस्तों वैसे सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं? दरअसल सोशल मीडिया की रील्स और शॉर्ट्स ने हमारी मेमोरी को बहुत छोटा सा कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कर दिया है। दरअसल हम किसी भी मुद्दे पे गहन विचार करके सोच नहीं पाते हैं और कोई मुद्दा पढ़ के उसके बाद उसके 1-2 दिन हमारे दिमाग में वो रहता है और उसके बाद हम उसको लेट गो कर देते हैं। दोस्तों लेकिन हमें हर एक इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों इस इंसिडेंस में मैं आपको बताऊं, अगर सैफ अली खान या फिर कोई भी और बंदा ऐसी सिचुएशन में फंसता तो उसके लिए इस चीज़ से बच निकलने के लिए एकमात्र एक टूल होता, वो था मार्शल आर्ट। दोस्तों अब आपको ऐसा लगेगा कि क्या मार्शल आर्टिस्ट भगवान हो जाता है कि उसको कोई नहीं मार सकता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल जो भी कॉमन मैन है, जो हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उन लोगों को लड़ने की बेसिक सेंस नहीं होती है। साथ ही साथ उनको सेल्फ प्रोटेक्शन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है किस सिचुएशन में उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। दोस्तों पहले के ज़माने में बहुत सारे वॉर होते थे, उन वॉर में इन्वॉल्व रह के आदमी के अंदर एक बेसिक सेंस ऑफ फाइटिंग डेवलप रहती थी। लेकिन आज के कंट्रोल्ड दौर में, इतने सिक्योरिटी वाले दौर में जहाँ के लड़ाई झगड़े बिल्कुल कम हो चुके हैं, इंसान काफ़ी रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है और वो जब ऐसी कोई सिचुएशन फेस करता है तो उसमें एकदम पैनिक हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए मार्शल आर्ट एक बहुत अच्छा टूल हो सकती है। मैं आपको मार्शल आर्ट में पारंगत होने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दें और फिर उसी को सीखने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दें। मैं आपको बस एक बेसिक सेंस ऑफ फाइटिंग डेवलप करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपना और अपने घर वालों का सेल्फ डिफेंस कर सकें। दोस्तों अगर मान लीजिए सैफ अली खान ने कोई मार्शल आर्ट सीखी होती और या फिर सैफ अली खान की जगह किसी मार्शल आर्टिस्ट के घर में वो चोर आया होता तो वो इतना पैनिक नहीं करता और हड़बड़ी में कोई भी एक्शन नहीं लेता। दरअसल जैसा कि हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि सैफ अली खान को स्टैब किया गया चाकू से, उसके लिए किसी मार्शल आर्टिस्ट का एक नेचुरल रिएक्शन ये होता, पहले तो वो सारे एस्पेक्ट्स को, सारी सिक्योरिटी को, सारे लूप होल्स को, सामने वाले की कमज़ोरी, उसके हाव भाव को जज कर लेता है और अपनी उसी हिसाब से रणनीति बनाता है। दोस्तों कोई भी नॉर्मल आदमी अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में फंसेगा तो या तो वो फाइट या फ्ली वाले मोड में आ जाएगा और फाइट वाले मोड में वो अपना फ़ायदा करने के बजाय अपना ज़्यादा नुकसान करा लेगा, क्योंकि उसे किसी भी चाकू या धारदार हथियार वाले के साथ डील करने की प्रैक्टिस नहीं है। दोस्तों किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के सामने इस तरह की अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन आती है जिसमें कोई आदमी चाकू लेके या धारदार हथियार लेके आपके सामने खड़ा है, तो सबसे पहला जो उसका रिएक्शन होता है वो उसमें ब्लॉक बना लेता है। क्योंकि एक्चुअल में ब्लॉकिंग का ये मतलब रहता है कि आपको अपने जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका थ्रोट हुआ, आँखें हुई, या फिर आपका हार्ट हुआ, आपका पेट हुआ, लोअर एब्डोमेन हुआ, उसको बचाने के लिए, अपने सिर को बचाने के लिए इस तरह से ब्लॉक्स बनाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक्स आपके चोटिल जरूर होंगे ऐसी फाइट में, लेकिन आपको इतनी बड़ी इंजरीज नहीं होंगी कि जिससे आपकी जान चली जाए, क्योंकि आप इस तरह से करके अपने वाइटल ऑर्गन्स को सेव कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपना बचाव भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ब्लॉक के साथ आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस रेंज के साथ पंच यूज़ करना है, किक यूज़ करना है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आपके अंदर एक सहज प्रवृत्ति आ जाती है कि आपको अपने पंचेस और किक्स को यूज़ करने का एप्लीकेशन पता चल जाता है कि आप किस सिचुएशन में इन पंचेस और किक्स को यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक्स के साथ। इस तरह से कोई मार्शल आर्टिस्ट अपने आप को ब्लॉक करता और साथ ही साथ वो देखता कि सिचुएशन क्या है। अगर मान लीजिए कोई चाकू धारदार हथियार है तो अपने आप को इस तरह से ब्लॉक करता और ब्लॉक करने के साथ साथ वो देखता और अपने स्टांस बदलता कि उसको पंच मारना है या किक्स मारनी है
क्योंकि किक्स आप दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और एज़ कम्पेयर टू पंचेस किक्स में आपके 4 से 6 गुना ज़्यादा ताकत होती है। तो इससे आप अपने अपोनेंट को धराशायी कर सकते थे। दोस्तों ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे इंडियंस के अंदर बेसिक सेंस ऑफ फाइटिंग और सेल्फ प्रोटेक्शन बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। उसको जगह रखने के लिए हमें मार्शल आर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों बात अगर देखी जाए तो बहुत गंभीर है, लेकिन हम इसको वैसे ही अनदेखी करके हवा में उड़ा देते हैं। सैफ अली खान जो इतने कंट्रोल एनवायरनमेंट में और इतनी सिक्योरिटी के साथ रह रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो एक बात बताइए, हम लोग तो कॉमन मैन हैं, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आ सकती है? किस्मत खराब हो तो ऊँट पर बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता काट सकता है। तो दोस्तों हमें उसी कुत्ते से अपना बचाव करने के लिए मार्शल आर्ट को दरअसल सीखना है और अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और वैसे भी मार्शल आर्ट आप सीखेंगे तो उससे आप डिसिप्लिन होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप फिजिकली मेंटली बहुत एजाइल हो जाएंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, आपके अंदर एक शिवेलरस एटीट्यूड डेवलप होगा। साथ ही साथ आपके अंदर अपनी और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करने का एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो दोस्तों आपको किसी भी गली कूचे आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी के आसपास आपको मार्शल आर्टिस्ट ज़रूर मिल जाएंगे। और मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, मुआय थाई। आप किसी भी तरह की मार्शल आर्ट सीख सकते हैं और अपना और अपने परिवार वालों का बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा काम आपको सजग करना था, बाकी चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। या तो आप डर के साए में जिए रहें या फिर आप मार्शल आर्ट सीखें और अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन के साए में रखें। दूसरी बात, आपको मार्शल आर्ट को एक लेगेसी बना के अपनी अगली जनरेशन को भी पास ऑन करना चाहिए, ताकि वो भी इस चीज़ से प्रेरित होकर अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर पाए और एक मजबूत यूथ के साथ साथ मजबूत देश बना पाए। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ अपना ये वीडियो। आई होप कि आपको ये मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के फिटनेस, फाइट और फूड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।